हेलो दोस्तों, वीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अभी हाल ही में दक्षिणी प्रशांत महासागर के कुछ देशों में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया है। तो ये किस किस देश में आया है, ये हम सब देखेंगे और क्या कारण है ये भी हम देखेंगे। कौन कौन सी तरंगें होती हैं भूकंप की, ये सभी हम देखेंगे। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो चलो हाईलाइट्स पॉइंट्स देख लेते हैं। इसमें दक्षिणी प्रशांत महासागर के देशों में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप के कारण कई देशों में सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। भूकंप से किसी भी देश में अभी फिलहाल में ये पता अभी किसी जान माल की कोई नुकसान की खबर नहीं आई हुई है। ये यहाँ पे मैप दिया गया है। ये रेड पॉइंट जो आपको दिख रहा है, इस एरिया में भूकंप आया है 7.7 तीव्रता का। ये ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट साइड में है। आगे चलते हैं। अभी यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने जारी की चेतावनी। क्या जारी किया है देख लेते हैं। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने बताया कि भूकंप का केंद्र न्यू कैलिडोनिया में वाओ के लगभग 415 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। प्रशांत सुनामी चेतावनी एजेंसी ने, जो प्रशांत सुनामी चेतावनी एजेंसी है, कहा है कि अगले 3 घंटों के भीतर इस भूकंप से खतरनाक सुनामी लहरें आने की संभावना है। केंद्र ने कहा है कि लहरों की ऊंचाई जो है वो 0.3 से लेकर 1 मीटर के बीच हो सकती है। इसी में ही न्यू कैलिडोनिया की मुताबिक बात करें तो नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक बुधवार रात्रि नाउमिया न्यू कैलिडोनिया के निकट रिक्टर पैमाने पर 6.1 तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए। एजेंसी के अनुसार भूकंप का केंद्र न्यू कैलिडोनिया के हिसाब से देखा जाए तो नाउमिया न्यू कैलिडोनिया से 502 किलोमीटर पूर्व में था। भूकंप भारतीय समय अनुसार की बात करें तो 10 PM पे आया था, वो भी 10 किलोमीटर की गहराई में आया था। कौन कौन से देशों में सुनामी का अलर्ट जारी किया हुआ है, जैसे कि फिजी हुआ, न्यूजीलैंड, वानुआतू के कुछ तटों के लिए संभव है, ऑस्ट्रेलिया, कुक आइसलैंड, अमेरिकन समोआ सहित अन्य देशों के लिए छोटी लहरों की संभावना जताई गई है। इस भूकंप से किसी के हताहत होने या नुकसान की अभी कोई रिपोर्ट नहीं आई हुई है। बता दें कि जनवरी में इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में भी भूकंप के झटके आए थे। अभी ये हाल ही की खबर थी। अब भूकंप के बारे में देख लेते हैं। भूकंप पृथ्वी में होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं। भूकंप के दौरान पृथ्वी के आंतरिक भाग में अचानक क्या हो जाती है, ऊर्जा मुक्त होती है, जो चारों दिशाओं में भूकंपी तरंगों के रूप में फैल जाती है। यही तरंगें भूकंप भूमि में कंपन करवाती हैं। विज्ञान की शाखा में भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है और इसे मापने का यंत्र है सिस्मोग्राफ, जिसे सिस्मोग्राफ कहते हैं यंत्र को। ये मैप है। अच्छा, इसका केंद्र कौन सा है, ये एपी सेंटर है, ये फोकस। केंद्र की बात करते हैं भूकंप के, तो पहला है अवकेंद्र, या जिसे बोलते हैं हाइपो सेंटर, या पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित है। वह क्षेत्र होता है जो भूकंप की तरंगें मुक्त करता है। इसे भूकंप का उद्भव केंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र की बात करें तो यह पृथ्वी की सतह पर स्थित होता है, जहां भूकंप की तरंगें सर्वप्रथम पहुंचती हैं, जैसे एपी सेंटर। यह अपकेंद्र के ठीक ऊपर स्थित होता है। मतलब ये है कि ये सतह के ऊपर होता है, जहां पर भूकंप की सतह सबसे पहले पहुंच जाती हैं। और अपकेंद्र की बात, हाइपो सेंटर की बात करें तो ये आंतरिक भाग में स्थित होती हैं। अब भूकंप के कारण जो सर्वाधिक विनाश होता है वो इसी एपी सेंटर की वजह से होता है। भूकंप की तीव्रता का मापन कैसे किया जाता है, 2 तरीके से होता है, एक तो रिक्टर पैमाने पर, एक मर्कली पैमाने पर। पहले देख लेते हैं रिक्टर पैमाना। परिमाण पैमाने के रूप में भी जाना जाता है रिक्टर पैमाने को। भूकंप के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का मापन से संबंधित है। 0 से 10 तक पूर्ण संख्या व्यक्त किया जाता है, हालांकि 2 से कम तथा 10 से अधिक रिक्टर तीव्रता के भूकंप का मापन सामान्य संभव नहीं है। मर्कली पैमाना, इसे तीव्रता पैमाने के रूप में जाना जाता है। घटना के कारण दिखाई देने वाले नुकसान का मापन, जब घटना हो जाती है तो उसके नुकसान का मापन मर्कली पैमाने पर किया जाता है और पैमाने की पाराशर होती है वो 1 से 12 तक की होती है। अब हम बात करेंगे तरंगों की। भूकंपी तरंगों की तो 2 तरह की होती हैं भूकंपी तरंगें। एक होती हैं भूगर्भीय तरंगें, जो कि पृथ्वी के अंदर होती हैं, और एक होती है धरातलीय तरंगें, जो कि पृथ्वी की सतह पर होती हैं। भूकंपी तरंगें पी तरंगें और एस तरंगें होती हैं, और धरातलीय तरंगों की बात करें तो एल तरंग होती हैं। पी तरंगों की बात करें तो भूकंप के समय सबसे पहले पी तरंगों की उत्पत्ति होती है।
जो अपने उद्गम स्थल से चारों तरफ गमन करती है। ये चारों तरफ गमन करती है। पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले, पृथ्वी की जो सतह है उस पर सबसे पहले पी तरंगों का ही अनुभव होता है। इन्हें प्राथमिक तरंग भी कहते हैं। ये ध्वनि तरंगों के समान अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। अतः ये ठोस, तरल, गैस तीनों माध्यम में गमन कर सकती हैं। लेकिन इनका वेग जो है ठोस, तरल और गैस में क्रमशः कम होता है। इनका वेग कम होता है। इनकी गति की बात करें तो इनकी गति जो है गति सबसे तेज होती है और तीव्रता इसकी सबसे कम होती है। यानी एस और एल तरंगों से तीव्रता इसकी कम होती है। एस तरंगों की बात करें, पी तरंगों के पश्चात एस तरंगें पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं। पी तरंगों के पश्चात पहुंचती हैं एस तरंगें, सतह पर पहुंचती हैं। यहाँ यही कारण है कि इन्हें द्वितीयक तरंगें कहते हैं या गौण तरंगें भी कहते हैं इन्हें। ये प्रकाश तरंगों के समान अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। और पी हमने अभी बताया आपको, पी होती हैं अनुदैर्घ्य तरंगें जो ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। इनकी गति इनकी पी से कम होती है एवं एल से अधिक होती है। इनकी तीव्रता पी से, और तीव्रता की बात करें तो पी से अधिक होती है और एल से कम होती है। एल तरंगों पर आते हैं। एल तरंगों की बात करें, इन्हें लव वेव भी कहते हैं। इनका नामकरण वैज्ञानिक कौन है इनकी, एडवर्ड हफ लव के नाम पर किया गया। इनकी गति इसकी सबसे कम होती है और एल तरंगें पृथ्वी की सतह पर पी तथा एस के पश्चात प्रकट होती हैं। ये पी और एस के बाद पृथ्वी पर पहुंचती है। और इनकी तीव्रता की बात करें तो पी एवं एस से अधिक होती है। ये सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। तभी तो जो भूकंप आते हैं, मकान वगैरह जो ढह जाते हैं, ये इसी एल तरंगों की वजह से होता है, क्योंकि ये सरफेस तक पहुंच जाती हैं तरंगें। इसी कारण जान मान की हानि होती है एल तरंगों की वजह से। अब हम तरंगों की बात कर लें तो अनुदैर्घ्य तरंग जो कि पी तरंगें भी पी तरंगों के समान होती हैं। यानी इसमें कणों का कंपन दोलन तरंग की दिशा के समानांतर होता है। कण जो होते हैं उनका कंपन दोलन तरंग की दिशा के समान होता है, जैसे ध्वनि तरंगें। अनुप्रस्थ तरंग की बात करें तो इसमें कणों का कंपन या दोलन जो है वो तरंग की लंबवत होता है, जैसे प्रकाश तरंगें। अब हम बात करेंगे भूकंप के प्रकार की। तो ये भूकंप के प्रकार विभिन्न प्रकार के हैं जिन्हें देखा गया है। नंबर 1 है विवर्तनिक भूकंप। यह भूकंप का सबसे सामान्य रूप है। यह आमतौर पर पृथ्वी के क्रस्ट में मौजूद प्लेटों की गति के कारण होता है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। ज्वालामुखी भूकंप। टेक्टोनिक भूकंप की तुलना में इस प्रकार का भूकंप कम सामान्य है। इस प्रकार के भूकंप ज्वालामुखी के विस्फोट से पहले या बाद में आते हैं। यह आमतौर पर मैग्मा के ज्वालामुखी से निकलने के कारण आता है, जो चट्टानों द्वारा सतह पर धकेला जाता है। संक्षिप्त भूकंप की बात करें, इस प्रकार का भूकंप भूमिगत खानों में आता है। मुख्य कारण इसका चट्टानों के भीतर उत्पन्न दबाव हो सकता है। जो भूमिगत खाने हैं उनमें जो जैसे कि उड़ीसा हुआ और छत्तीसगढ़ हुआ, यहाँ पे खान बहुत सारी कोयला की खाने हैं, तो उसकी वजह से भी भूकंप आते हैं। विस्फोटक भूकंप कौन कौन से हैं? इस प्रकार का भूकंप जो है कृत्रिम प्रकृति का होता है, जिसका अर्थ है कि यह मानव निर्मित गतिविधियों द्वारा उत्पन्न होता है। परमाणु विस्फोट जैसे जमीन पर उच्च घनत्व विस्फोटक भूकंप का प्राथमिक कारण है।